नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। दुनिया में 7 अजूबे हैं। आप उन 7 अजूबों के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड के अजूबे तो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। आए दिन एक नए अजूबे की खोज हो जाती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी ही एक हैरान करने वाली रचना दुनिया की सबसे बड़ी झील लेक बेकल में होती है। इस झील में सर्दियों में कुछ पत्थर हवा में ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पानी की बूंद हो। नजदीक जाने पर पता लगता है ये पत्थर बर्फ की बेहद पतली और नाजुक नोक पर टिके होते हैं। लेक बेकल को बाइकल झील या बेकल झील भी कहा जाता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इसे क्या कहा जाता है। सवाल ये है कि आखिरकार ये पत्थर बर्फ की पतली नोक पर टिकते कैसे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। अक्सर भारी वजन की वजह से पत्थर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील लेक बेकल में सर्दियों के मौसम में नजारा ठीक उल्टा देखने को मिलता है। जब सर्दियों में वहां बर्फ जमती है तो वो अलग अलग प्रकार की आकृतियों में तब्दील होती है। इसमें एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, यानी बर्फ का ऊपर की तरफ जाना। सर्दियों में जैसे ही टेम्परेचर घटने लगता है, पानी अलग अलग रूपों में बर्फ में बदल जाता है। ऐसे में अगर झील के नीचे से ऊपर की तरफ किसी तरह का सब्लिमेशन होता है तो उसके ऊपर मौजूद वस्तु बाहर आ जाती है और वो हवा में लटकी हुई दिखाई देती है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन के फिजिसिस्ट निकोलस टैबरले ने बताया कि हवा में लटके हुए सैंडस्टोन्स को खोजने की सबसे बेहतरीन जगह साइबेरिया का लेक बेकल है। यहाँ पर तो गर्मियों में भी तापमान माइनस में रहता है। सर्दियों में स्थिति और दुर्गम हो जाती है। हवा में लटकते सैंडस्टोन्स को देखना बेहद दुर्लभ है, क्योंकि ये प्रकृति का ये हैरान करने वाला नजारा बेहद मुश्किल से होता है। साइबेरिया की नेचर फोटोग्राफर ओल्गा ज़ीमा ने हाल ही में सैंडस्टोन्स की तस्वीरें ली, जिसमें से एक फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। इस फोटो के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ रशिया फोटो प्रतियोगिता में सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला है। ओल्गा कहती है कि ये तस्वीर शांति और संतुलन को दिखाती है। ये प्रकृति की संतुलन को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। एक भारी पत्थर बर्फ की पतली और नाजुक नोक पर टिका है। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट जेफ मून ने कहा कि बर्फ के जमने से ये पत्थर ऊपर टिक गया, पर यह परिभाषा गलत है, क्योंकि बर्फ झील के अंदर तक नहीं जमती बल्कि ऊपर जमती है। नीचे पानी का बहाव होता है। बहता हुआ पानी किसी भी भारी वस्तु को ज्यादा नहीं हिलाता जब तक कि बहाव में तेजी ना हो। इस बात को साबित करने के लिए निकोलस टैबरले ने अपनी प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट किया। निकोलस टैबरले ने लैब में 30 मिलीमीटर चौड़े धातु की तश्तरी को बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा। इसके बाद उसे फ्रिज ड्रायर में रखा गया, जिसमें हवा निकालकर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को कम कर दिया गया। इससे बर्फ सब्लिमेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। टैबरले ने देखा कि धातु की तश्तरी के नीचे की बर्फ सब्लिमेट नहीं कर रही थी, बल्कि उसका निचला हिस्सा 8 से 10 दिन की गति से सब्लिमेट हो रहा था। कुछ दिनों के बाद लैब में वैसा ही नजारा बना जैसे लेक बेकल में देखने को मिलता है। इसके बाद टैबरले और उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्दियों में लेक बेकल के ऊपर मौजूद बादल सूरज की रोशनी को तितर बितर कर देता है, उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। हवा और गर्मी कम होती है, इसलिए आर्द्रता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सैंडस्टोन्स के नीचे की बर्फ सब्लिमेट करने लगती है। पत्थर एक छतरी की तरह बर्फ के ऊपर टिक जाता है। पत्थर के ठीक नीचे की बर्फ पिघलती नहीं है, बल्कि उसके आसपास की पिघल जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।